हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने सीटेट एसएसटी पेपर 2 की प्लेलिस्ट देखी है, अभी तक आप सभी के हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है क्या। जैसा कि आपको पता है कि जो सरकार होती है यह राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जो सरकार है किसका महत्वपूर्ण अंग है, तो राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आपको ये भी पता है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, व्यवस्थापिका है। पहला है यहाँ पर व्यवस्थापिका, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कार्यपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएं। तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका। तीसरा है यहाँ पर न्यायपालिका। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं, आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। कार्यपालिका में क्या होता है, कार्यपालिका में कानून को लागू करना और शासन को चलाने का उत्तरदायी होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए, तो संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु सरकार होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में स्वतंत्र होनी चाहिए। किस प्रकार से होनी चाहिए सरकार, तो आंतरिक व बाह्य रूप से, आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। बाह्य रूप से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब फ्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, सी सही है। और आप लोगों को पता होगा सरकार के कितने स्तर हैं। 3 अंग आपने देख लिए हैं, और स्तर कितने हैं, तो सरकार के 3 स्तर हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं, इसमें आपका केंद्रीय स्तर हो जाता है, जैसे आप सभी लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्रीय स्तर है। केंद्रीय स्तर पहला हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा राज्य स्तर। केंद्र के बाद में क्या होता है, राज्य, तो यहाँ पर राज्य स्तर हो जाएगा। और इसके बाद में स्थानीय स्तर, इसके बाद में स्थानीय स्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार का अर्थ क्या होता है, पूरे देश से। केंद्र स्तर का मतलब क्या होता है, पूरे देश से, पूरे देश से। राज्य स्तर में क्या होता है, राज्य या देश के संघ की इकाई, देश के संघ की इकाई, संघ की क्या है, इकाई है। जैसे आप सभी का हो गया यूपी हो गया, जैसे आप सभी का पंजाब हो गया, जैसे आप सभी का राजस्थान हो गया। इस प्रकार के सभी राज्यों की जो अलग अलग इकाइयां हैं, इनमें जो सरकार बनती है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, इसी प्रकार से राजस्थान में अलग सरकार है। तो इस प्रकार की जो सरकार होती है, तो ये राज्य स्तर पर आती है। और स्थानीय में आपका क्या हो जाएगा, और ये सबसे निचला स्तर माना जाता है, जिसमें पंचायत होते हैं, जिसमें पंचायत है, और आप सभी की नगर पालिका, पंचायत या नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका, ये किस स्तर में है, तो ये स्थानीय स्तर में हो जाएगा। आंसर आपने देखा था यहाँ पर, सी आपका सही है। नेक्स्ट है, एक संगठन या अभिकरण है क्या है, जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो नियंत्रण कौन रखता है, आपको पता है सरकार रखती है। नियंत्रण कौन रखता है, सरकार रखती है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, सरकार। सरकार के बारे में आपने देखा है, महत्वपूर्ण अंग होता है। और सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। और सरकार के 3 अंग भी आपने देख लिए हैं, 3 स्तर और 3 अंग होते हैं। और यहाँ पर स्तर में आपने देखा है केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और यहाँ पर स्थानीय स्तर भी हो जाएगा। भारत की संसद के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, पहला है राष्ट्रपति, पहला क्या है, राष्ट्रपति है। दूसरा है लोकसभा, दूसरा है लोकसभा। तीसरा यहाँ पर राज्यसभा है, तीसरा यहाँ पर क्या है, राज्यसभा है। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है,
ये अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 52, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के प्रावधान से संबंधित है, अनुच्छेद 52। और जो राष्ट्रपति होता है ये क्या होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान। किसका प्रधान होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और इनका जो निर्वाचन होता है ये किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें आप सभी का दिल्ली है, जिसमें दिल्ली है और पुदुचेरी है, दिल्ली है और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और कौन होता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भी यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और आपसे ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार की प्रणाली है, तो यह एकल प्रणाली है। किस प्रकार की प्रणाली है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली है, एकल संक्रमणीय प्रणाली है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में कुछ योग्यताएं होती हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। इसके बाद में किसी सरकारी पद पर ना हो। ये जो 4 पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है ये 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जो धन विधेयक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या आपको पता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल है, प्रतिभा सिंह पाटिल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत में जो राष्ट्रपति होता है ये 3 सेनाओं का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है 3 सेनाओं का प्रमुख होता है, 3 सेनाओं का प्रमुख होता है। कौन सी 3 सेनाएं हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन सी 3 सेनाएं हैं जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और जो राष्ट्रपति होता है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश करवाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो इसके मत करिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है न्यायपालिका के बारे में। तो भारत के संविधान से एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र
एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। जो सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, इनकी समीक्षा और रक्षा कौन करता है? इसकी समीक्षा एवं रक्षा कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायपालिका। कौन करता है? सर्वोच्च या न्यायपालिका करती है। और संविधान की रक्षा करती है। जो न्यायपालिका है किसकी रक्षा करती है? तो संविधान की रक्षा करती है। संविधान की रक्षा करती है। और साथ में किसकी रक्षा करती है? तो नागरिकों के अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका जो है किस प्रकार की प्रणाली है? तो भारत में जो न्यायपालिका की प्रणाली का प्रावधान है ये एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका प्रणाली का प्रावधान है। जो भारत में न्यायपालिका है, यदि आपसे पूछा जाए किसके समान है, भारत में जो न्यायपालिका है ये किसके समान है? तो एक पिरामिड के समान है। किसके समान है? तो एक पिरामिड के समान है। पिरामिड के समान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कथन ए में दिया गया है कि पद, राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता है। किसका पद अंतर बदल नहीं किया जा सकता है? और यहाँ पर यह भी कहा गया है कथन बी में कि जो सरकार है कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट सही हो जाएगा। कथन ए और कथन बी ये दोनों यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। देखिए जो राज्य और सरकार का पद है ये आपस में नहीं बदला जा सकता, अंतर बदल नहीं किया जा सकता है। सरकार कानूनों के प्रबंध और लागू करने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखा है कि उत्तरदायी कौन होता है? सरकार होती है। जबकि जो राज्य है किस प्रकार की संस्था है? तो राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। जैसे यहाँ पर यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, इसमें एक निश्चित सरकार है। जैसे यूपी में योगी की सरकार है, इस प्रकार से। तो पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपको बताना है भारत में सरकार काम करती है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? किस स्तर पर काम करती है सरकार? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? राज्य स्तर पर करती है, जैसे कि आपको पता है राज्य स्तर पर करती है, और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। क्षेत्र स्तर पर नहीं होगा, ना वार्ड स्तर पर होगा। तो राज्य और राष्ट्रीय ये स्तर आपके हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, पुलिस तो आप लोगों को पता है, ठीक है, पुलिस तो आप लोगों को पता है। पुलिस सेवा किस प्रकार की होती है? सभी के लिए होती है, समान होती है। तो पहला तो पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में जो न्याय होता है ये सभी के लिए है और समान है, ये भी आपका सही है। शिक्षा भी क्या है? जब आप विद्यालय जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जो निर्माण सेवा है ये आपकी सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत नहीं आएगी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ए बी सी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ क्या है? जब शक्ति का बंटवारा कर दिया गया कि केंद्र सरकार अपना कार्य करेगी और राज्य सरकार अपना कार्य करेगी, तो इस बारे में आपसे पूछा गया है जो इनका सिद्धांत है इसका अर्थ क्या है? तो सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व यानी कि भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। राज्य सरकार का जो कार्य वो राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार का जो कार्य वो केंद्र सरकार करेगी। तो बिल्कुल सही है, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर आपका ए और बी सही हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपके सही है, ए बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों सही है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर राज्य के सरकार के स्तर और उनके निर्णय के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो केंद्र सरकार का कार्य क्या है? 2000 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय लेना। और राज्य सरकार का कार्य क्या है? राज्य सरकार का कार्य यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय, ये हो जाएगा। और स्थानीय यहाँ पर क्या हो जाएगा? रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी, पहले का दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का पहला है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही है ये बताना है। कौन सा वाक्य सही है? तो जो सरकार है ये राज्य का एक अंग होती है, बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा था सरकार और राज्य एक ही है, नहीं अलग होती है। इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है नहीं। देखिए जो सरकार जिसकी बनी है वो उसकी रहेगी, जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, और जो राज्य सरकार का कार्य है, जो उनकी सरकार है, वो अपने अनुसार कार्य करेगी। इन दोनों का अर्थ एक नहीं है और इन दोनों को एक स्थान पर या एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड कर दिया जाए और उत्तराखंड को हरियाणा कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कानून कौन लागू करता है? तो सरकार लागू करती है। पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन यहाँ पर आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या सही होगा। सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है, जिसे आप सभी लोग टैक्स कहते हैं, टैक्स के रूप में, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते, जैसे स्वास्थ्य देखभाल है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए और आर यहाँ पर दोनों सही है। अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट है सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों, शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, किसमें कहा गया है? देखिए किसमें कहा गया है? शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच में विभाजित किया जाता है, तो संघीय राज्य हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका भी सही होगा, संघीय राज्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर कहा गया है सरकार जो है, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हैं, तो बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर पर अपना अधिकार क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। बी आंसर यहाँ पर आपका सत्य है, ए बी यहाँ पर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया है? जो सबसे न्यूनतम है ये बताना है। सचित्र उदाहरणों का उपयोग ये क्या हो जाएगा? आपका उच्च अधिगम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? उच्च अधिगम होगा। इसके बाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकार को देखने के भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, ये भी आप सभी के उच्च अधिगम में आएगा। नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, ये भी आप सभी का उच्च अधिगम में आएगा। जो सबसे कम है वो क्या है? सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आंकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना। अनुस्मरण की बात यहाँ पर की गई है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सबसे न्यूनतम है आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट है बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान में 3 विषय दिए गए हैं। शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है। यहाँ पर सीक्वेंस की बात की गई है। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप वहां पर जाएंगे, देखेंगे। तो अगर मोहल्ले में बाजार है तो मोहल्ले के बाजार को देखेंगे, ठीक, उसकी श्रृंखला को देखेंगे, कौन कौन सी वस्तुएं हैं। इसके बाद में उसके मूल्य के बारे में पूछेंगे, तो बाजार और मूल्य वृद्धि। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या होगा? मोहल्ले, यहाँ पर मोहल्ले की बाजार, इसके बाद में बाजारों की श्रृंखला, इसके बाद में बाजार और मूल्य वृद्धि हो जाएगा। तो बी यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा?
यहाँ पर BCA सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है, BCA। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपने स्थानीय, राज्य और संघ सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखे हैं और यहाँ पर आप लोगों को बताया भी गया है। देखिए, जो स्थानीय सरकार है वो स्थान से संबंधित होगी, तो जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्थानीय सरकार या प्रशासन है यहाँ पर चराई से संबंधित होगा, चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय लेना। राज्य सरकार क्या हो जाएगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देना। ये किसका कार्य होगा, ये राज्य सरकार का कार्य होगा। राज्य सरकार क्या करेगी, जैसे पुलिस है तो पुलिस के बाद में जब प्रमोशन होता है तो दरोगा हो जाता है, तो इस प्रकार से जो बोनस मिलता है तो ये किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा होता है। संघ सरकार देने का निर्णय, यहाँ पर नई मुद्रा जारी करने का निर्णय कौन लेती है, तो संघ सरकार लेती है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है। तो गांव की बात की गई है, थानेदार तो होगा नहीं, विकास खंड अधिकारी नहीं होगा, जिला अधिकारी नहीं होगा, पटवारी होगा। आंसर क्या सही होगा, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं जनपद पंचायत। इसको क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट है, पटवारी यानी कि लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पहले और दूसरे दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। जो पटवारी है एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का उद्यतन लेखा जोखा रखता है। बिल्कुल सही, पटवारी का कार्य क्या होता है, भूमि का लेखा जोखा रखना। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी आपका सही है, तो सत्य यहाँ पर आपके दोनों हो जाएंगे, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। ग्राम सभा के बारे में, सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहाँ किया जाता है, ग्राम सभा में किया जाता है, ये गलत है। ग्राम सभा सभी पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, ये भी यहाँ पर गलत है। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है, ग्राम सभा, ये भी नहीं है। तो सही क्या है, ग्राम सभा का जो सचिव होता है ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का लेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जो ग्राम सभा का सचिव होता है, सचिव, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। जो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है ये क्या हो जाएगा, गांवों के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। गांवों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव करना ग्राम पंचायत का कार्य। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ग्राम पंचायत से संबंधित है। जो सही नहीं है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है क्या। जो जनपद, जैसे एक आप सभी का जिला होता है, जिले को जनपद कहते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर कई गांव आते हैं, तो कई ग्राम पंचायतें होती हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।